बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं ईएनटी में नोज़ का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक है डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल। तो नेज़ल वेस्टिब्यूल आपको पता है कि वो रीजन होता है नेज़ल कैविटी का जो स्किन से लाइंड होता है। जब एक्स्ट्रा हम बाहर से ही देखें नोज़ की कैविटी को, तो जो रीजन जिसमें हेयर फॉलिकल्स और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो नेज़ल वेस्टिब्यूल होता है। लाइमन नेज़ाए से नीचे नीचे वाला रीजन। तो नेज़ल वेस्टिब्यूल की डिजीज़ में दो ही डिजीज़ आती हैं, फ्रंकल्स या बॉयल्स आते हैं और वेस्टिबुलाइटिस आता है। तो फ्रंकल्स या बॉयल्स क्या होते हैं कि आपको पता है कि नेज़ल वेस्टिब्यूल में हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इन हेयर फॉलिकल्स का एक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो स्टाफ ऑरियस जो है ना, अगर कोई इन्फेक्शन कर दे हेयर फॉलिकल्स का, एक्यूट इन्फेक्शन, तो उससे हमारे पास फ्रंकल या बॉयल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये ईयर में भी आप पढ़ेंगे कि ईयर में भी पढ़ा होगा आपने कि ये जो एक्सटर्नल ईयर में हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन है वो भी फ्रंकल या बॉयल्स ही होते हैं, और वो भी स्टाफ ऑरियस ही करवा रहा होता है। कॉजेज़ क्या होते हैं? तो कोई आपने नोज़ में कोई चीज़ मारी है, जैसे टूथपिक वगैरह या कोई और चीज़, तो यहाँ कोई हेयर प्लग किया है नेज़ल हेयर, तो उस वजह से जो ट्रॉमा होगा ना, उस केस में हमारे पास फ्रंकल्स या बॉयल्स डेवलप हो जाएंगे। क्लिनिकल फीचर अब प्रेजेंट कैसे होगा? तो आपने याद रखना है कि एक स्मॉल जो है ना लीजन होगा, ठीक है, छाला सा बना होगा वेस्टिब्यूल में, लेकिन ये एक्सट्रीमली पेनफुल होगा, बहुत दर्द कर रहा होगा ये जो लीजन बना होगा। और जो नेज़ल वेस्टिब्यूल से बाहर भी फैलेगा इन्फेक्शन, तो नेज़ल टिप और डोर्सम जो है ना, वो भी रेड और सूलन हुई होगी। ट्रीटमेंट में क्या है? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए वार्म कंप्रेसेस देंगे, या इससे जो है ना कंफर्ट भी आती है, पेन रिलीफ भी होता है। और ज़्यादा पेन है तो एनाल्जेसिक्स भी देंगे पेन रिलीफ के लिए। और अगर फ्लक्चुएंट है ये लीजन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्लक्चुएंट होगा, फ्लक्चुएंट का क्या मतलब है? फ्लक्चुएंट का मतलब होता है कि फ्लूइड भरा होगा, वो सॉफ्ट सा नज़र आ रहा होगा, आप उसको हिलाएंगे ना तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसमें फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड मास है। तो अगर सिर्फ फ्लक्चुएंट होगा तो ही इंसिजन और इंसिजन ड्रेनेज करनी है। ये बात बहुत ज़रूरी है इधर कि अगर आप प्री मेच्योरली इंसिजन कर दें कि वो फ्लक्चुएंट नहीं था, आपने इंसिजन कर दी, तो फिर इन्फेक्शन जो है ना उधर से स्प्रेड हो सकता है कैवर्नस साइनस में। ठीक है, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। ये एक पोटेंशली फेटल कंडीशन है, बंदे की डेथ भी हो सकती है इसमें। तो प्री मेच्योरली इंसाइज नहीं करना लीजन को। इसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या तो जो है वो बाहर नोज़ की स्किन को इन्वेड करेगा, टिप को और डोर्सम को, और सेलुलाइटिस कर देगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है सेप्टल एब्सेस बन सकता है। ठीक है, सेप्टल एब्सेस क्या क्या होता है कि अब वेस्टिब्यूल का इन्फेक्शन हुआ है, तो वेस्टिब्यूल के साथ जो मीडियल वॉल है, जो नेज़ल सेप्टम है, उधर इन्फेक्शन फैल जाए तो उधर भी जो है ना ये पस लोकलाइज्ड कलेक्शन हो जाएगी पस की। एब्सेस क्या होता है कि एक लोकलाइज सी कलेक्शन होती है जिसमें पस भरी होती है, कलेक्शन ऑफ पस होती है। तो अगर सेप्टल को इन्वेड करेगा नेज़ल सेप्टम को, तो सेप्टल एब्सेस हो जाएगा। तो ये थे फ्रंकल्स या बॉयल्स, जिसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी ट्रीटमेंट देख लें, ट्रीटमेंट बहुत पूछते हैं इसमें। इसके बाद दूसरा जो डिजीज़ है ना नेज़ल वेस्टिब्यूल की, वो होती है वेस्टिबुलाइटिस। अब फ्रंकल्स या बॉयल्स क्या थे कि सिर्फ हेयर फॉलिकल्स का एक्यूट इन्फेक्शन था। इसमें जो सारी की सारी वेस्टिब्यूल की स्किन है उसका डिफ्यूज डर्माटाइटिस हो जाता है, यानी वो सारी स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या कॉज क्या हो सकती है कि नेज़ल डिस्चार्ज प्रेजेंट था। नेज़ल डिस्चार्ज मसलन कोई भी एलर्जिक रेनाइटिस या किसी और कोई और रेनोरिया जिस वजह से हो रहा है कि कांस्टेंट नेज़ल डिस्चार्ज पहले से ही प्रेजेंट था, और उसको साफ़ करने के लिए जो हैंडकरचीफ का इस्तेमाल बार बार कर रहा था पेशेंट, उसकी वजह से जो है ना ये वेस्टिब्यूल नेज़ल स्किन, जो वेस्टिबुलर स्किन है, उसका ट्रॉमा हो गया। इस वजह से ये वेस्टिबुलाइटिस हो जाता है। तो वेस्टिबुलाइटिस में आपने याद रखना दो फॉर्म्स होती हैं, एक एक्यूट फॉर्म है, दूसरी क्रॉनिक फॉर्म है। एक्यूट फॉर्म में वही रेड स्वोलन और टेंडर स्किन होगी, बहुत दर्द कर रही होगी, और क्रस्ट भी बने हो सकते हैं। क्रस्ट क्या होते हैं कि हार्डनिंग हो जाती है स्किन की। दूसरे नंबर पे क्रॉनिक फॉर्म। क्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है कि वेस्टिबुलर स्किन जो है उसकी इंड्यूरेशन हो जाएगी। इंड्यूरेशन का क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी,
यानी इतनी हार्ड हो जाएगी कि पेनफुल फिशर्स से बन जाएंगे। फिशर्स कहते हैं क्रैक्स को बहुत सारा ना दरारें बन जाएंगी, क्रैक्स बन जाएंगे स्किन में और क्रस्टिंग होगी प्रेजेंट। ठीक है, ये क्रॉनिक फॉर्म में होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो ये क्रस्ट बने हुए हैं, जो हार्ड हुई हुई है स्किन, उसको रिमूव करना है। ठीक है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है कि एक कॉटन एप्लीकेटर लेना है और उसको ना सोक करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ठीक है, कॉटन एप्लीकेटर यानी कि कॉटन का एक पीस लेना है और उसको डुबो लेना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। तो इसको फिर अप्लाई करेंगे जिससे क्रस्ट जो है ये नरम हो जाते हैं और फिर जो है ना उसको रिमूव किया जा सकता है। जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड ऑइंटमेंट देंगे। और क्रॉनिक फिशर्स जो हैं, यानी कि जो बहुत देर से जो फिशर्स प्रेजेंट है, क्रैक्स बने हुए हैं, उनके लिए हम करते हैं एक प्रोसीजर, उसको कहते हैं कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन करेंगे विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। कॉटराइजेशन क्या होती है? कॉटराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट का इस्तेमाल या केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और जो डेड टिश्यू हमारे पास पड़ा है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉनिक फिशर्स जो क्रैक्स बने हुए हैं, इतनी देर से इन्फेक्शन चल रहा है तो स्किन हार्ड हुई है, इतनी हार्ड कि उसमें क्रैक्स बन गए हैं, तो इस स्किन, अब ये स्किन डेड हो चुकी है, इसको रिमूव करने के लिए कॉटराइजेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हमने दो ही डिजीज़ देखी नेज़ल वेस्टिब्यूल की, फ्रंकल्स और बॉयल्स। फ्रंकल्स में हमने देखा कि एक्यूट इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल्स का, और उसमें आप वही ट्रीटमेंट टॉपिकल सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, वार्म कंप्रेसिस, एनाल्जेसिक्स और इंसिजन ड्रेनेज। जबकि दूसरी डिजीज़ हमने देखी वेस्टिबुलाइटिस। वेस्टिबुलाइटिस सारी डिफ्यूज डर्माटाइटिस था, पूरी नेज़ल वेस्टिब्यूल की स्किन को इन्वॉल्व कर रहा था और इसमें क्रस्ट्स और फिशर्स बन रहे थे और इंड्यूरेशन हो रही थी, हार्डनिंग बहुत ज़्यादा। ट्रीटमेंट क्या किया हमने? क्रस्ट को रिमूव किया, कॉटन एप्लीकेटर को सोक किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और फिर उससे रिमूव किया क्रस्ट्स को। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक स्टेरॉयड ऑइंटमेंट दी और क्रॉनिक फिशर्स के लिए कॉटराइजेशन की सिल्वर नाइट्रेट के साथ।